दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले भारत पर मुगलों का शासन था। ये वो समय था जब भारत के लगभग सभी राजा मुगलों की ताकत के सामने अपने घुटने टेक चुके थे। लेकिन उन सभी से अलग राजस्थान के अंदर मेवाड़ नाम का एक छोटा सा साम्राज्य ऐसा भी था जिसने मुगलों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, हम उसी मेवाड़ की बात कर रहे हैं जिसके शासक राजपूत राजवंश के सबसे महानतम योद्धा महाराणा प्रताप सिंह हुआ करते थे। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के लिए मेवाड़ को जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत का मुख्य व्यापारिक मार्ग मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। शुरुआत में अकबर ने युद्ध की जगह बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की और इसके लिए अकबर ने कई बार अपने राजदूतों को महाराणा प्रताप के पास अलग अलग ऑफर्स लेकर भेजा। यहाँ तक कि एक बार तो अकबर ने मेवाड़ के बदले महाराणा प्रताप को लगभग आधा हिंदुस्तान देने की बात कर दी थी। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजपूत थे जिनके लिए सर कटाना सर झुकाने से कहीं ज्यादा बेहतर था। उन्होंने अकबर के सभी प्रस्तावों और ऑफर्स को सिरे से ठुकरा दिया, जिसके बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध हुआ जिसके किस्से कहानियां आज भी हमें सुनने को मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उसी वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में बताने वाले हैं जिनकी शौर्य गाथा आज भी हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 के दिन मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजा उदय सिंह सेकंड उस समय मेवाड़ के शासक थे और उनकी मां महारानी जयवंता बाई राजा उदय सिंह की 20 रानियों में से एक थी। महाराणा प्रताप के जन्म से पहले ही भारत में मुगलों के शासन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन राजा उदय सिंह ने कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जिसके चलते मेवाड़ हमेशा से ही एक आजाद साम्राज्य के रूप में मुगल ताकतों के सामने खड़ा रहा। दोस्तों, महाराणा प्रताप के रूप में एक पुत्र को पाकर राजा उदय सिंह बेहद खुश हुए थे और इसी खुशी में उन्होंने उस बेटे का नाम प्रताप रखा था। प्रताप बचपन से ही दूसरे बच्चों से काफी अलग थे। वे न सिर्फ शारीरिक ताकत के मामले में बल्कि दिमाग से भी दूसरे बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार थे। दोस्तों, जयवंता बाई महाराणा प्रताप की मां के साथ साथ उनकी पहली टीचर भी थी। दरअसल वे बचपन में प्रताप को उनके पूर्वजों के शौर्य की कहानियां सुनाया करती थी, जिनका प्रताप के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और अपने पूर्वजों की उन वीर गाथाओं को सुनकर उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लड़ने की कलाओं को सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, प्रताप दूसरे लोगों की तुलना में शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा विशाल और ताकतवर थे। इसके साथ ही वे स्वभाव से भी काफी ज्यादा सरल थे, जिसके चलते वे आम लोगों से काफी ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। उनकी इन्हीं सभी खूबियों को देखते हुए मेवाड़ के लोगों को इस चीज का आभास पहले से ही हो गया था कि आगे चलकर प्रताप ही मेवाड़ के अगले राजा बनेंगे। लेकिन लोगों की ये अपेक्षाएं उस समय पूरी तरह टूट गईं जब राजा उदय सिंह ने प्रताप की जगह अपने छोटे बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का अगला राजा घोषित कर दिया। दरअसल दोस्तों, राजा उदय सिंह की 20 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें कुल 33 संतानें प्राप्त हुई थी। उन सभी रानियों में जगमाल सिंह की मां यानी रानी धीरबाई भटियानी उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी। रानी धीरबाई चाहती थी कि प्रताप की जगह उनके बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाए और रानी ने अपनी इस इच्छा को जब राजा उदय सिंह के सामने जाहिर की तो वे रानी की बात को टाल नहीं पाए और उनकी इसी इच्छा को पूरा करते हुए उन्होंने मेवाड़ का अगला शासक जगमाल सिंह को घोषित कर दिया। हालांकि राजा उदय सिंह के दरबारियों को उनका ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रताप के सामने जगमाल सिंह कहीं से भी राजा बनने के योग्य नजर नहीं आता था। साल 1572 में खराब सेहत के चलते जब राजा उदय सिंह का देहांत हुआ तो सभी दरबारियों ने आपस में फैसला करके प्रताप सिंह को अगला राजा घोषित कर दिया। इस तरह दोस्तों, अपने हाथ से मेवाड़ की सत्ता जाते देख जगमाल सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और बदले की आग में वो मेवाड़ को छोड़कर मुगल सम्राट अकबर की सेना में शामिल हो गया। जगमाल सिंह के जाने के बाद साल 1573 में सभी रीति रिवाजों से महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया गया और इस तरह वीरता और शौर्य के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई जो आज भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। खैर दोस्तों, अब अकबर की अगर बात करें तो वो भी एक बेहद चालाक और चतुर सम्राट थे। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि एकजुट हुए राजपूतों को हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों से राजपूतों के बीच आपस में फूट डलवा दी और बहुत से राजपूतों को अपनी सेना के साथ जोड़ लिया। हालांकि दोस्तों, अकबर ने फिर भी मेवाड़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीधी उंगली से घी निकालने की हर मुमकिन कोशिश करके देखी। दरअसल अकबर ने समय समय पर अलग अलग राजाओं को अपना राजदूत बनाकर महाराणा प्रताप के पास उन्हें मनाने के लिए भेजा, जिनमें राजा मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास और जलाल खान जैसे लोगों का नाम शामिल था।
बताया जाता है कि अकबर ने कुल 8 बार अपने राजदूतों को अलग अलग तरह के ऑफर्स लेकर महाराणा प्रताप के पास भेजा था। असल में दोस्तों, अकबर के लिए मेवाड़ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उन्होंने उसके बदले में महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान तक देने का ऑफर दे दिया था। अकबर का कहना था कि महाराणा प्रताप अगर चाहें तो आधा हिंदुस्तान हमसे ले लें, लेकिन हमारे झंडे तले आकर मेवाड़ हमारे नाम कर दें। अब कहाँ महाराणा प्रताप, जिनके लिए उनका स्वाभिमान ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, वो अकबर के इन लुभावने ऑफर्स को भला स्वीकार कैसे कर सकते थे। उन्होंने अकबर के हर एक प्रपोजल को सिरे से निकाल दिया, जिसके बाद अकबर के पास महाराणा प्रताप से युद्ध करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा। और इस तरह साल 1576 में महाराणा प्रताप व सम्राट अकबर के बीच हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसके किस्से कहानियां सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में अकबर ने अपनी 80,000 सिपाहियों की सेना उतारी थी, जबकि महाराणा प्रताप के सैनिकों की गिनती सिर्फ 16,000 थी। लेकिन गिनती में कम होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने जिस वीरता से इस लड़ाई को लड़ा, वो वाकई में शौर्य, त्याग और बलिदान की एक बेजोड़ मिसाल है। असल में दोस्तों, अरावली की जिन पहाड़ियों में युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप उसी इलाके में पले बड़े थे। वे अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और अपनी इसी नॉलेज का फायदा उठाकर उन्होंने युद्ध की नीतियां बनाई। दरअसल उन्होंने अपने सिपाहियों को पहाड़ियों और घाटियों में ऐसी ऐसी जगहों पर छिपाया जिनके बारे में अकबर के सिपाही सोच भी नहीं सकते थे, और अपनी इन्हीं नीतियों के दम पर वे संख्या में कम होने के बावजूद भी अकबर की सेना पर भारी पड़ गए। महाराणा प्रताप के बारे में ये बताया जाता है कि उनका कद आम लोगों से काफी ज्यादा ऊंचा था और युद्ध में वे 70 किलो का कवच, 80 किलो का भाला और 10 किलो की विशाल तलवार को लेकर उतरते थे। बताया जाता है कि अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया था। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप उस समय कितने ताकतवर योद्धा रहे होंगे। यही वजह थी कि अकबर जैसा ताकतवर सम्राट महाराणा प्रताप का सिर्फ नाम सुनकर ही घबरा जाता था। और दोस्तों, सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, बल्कि उनके घोड़े चेतक का भी अकबर की सेना में एक अलग ही खौफ था। असल में दोस्तों, चेतक नीले रंग का एक बेहद ही ताकतवर व विशालकाय अफगानी घोड़ा था, जिसे महाराणा प्रताप अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वे अक्सर युद्ध के दौरान चेतक के मुंह पर एक नकली सूंड लगा देते थे, जिससे दुश्मनों की सेना की हाथी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि चेतक कोई घोड़ा है या हाथी। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ते रहे कि तभी उनकी नजर अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह पर पड़ी, जो एक हाथी पर बैठा महाराणा प्रताप के सैनिकों को मार रहा था। ये नजारा देखकर महाराणा प्रताप ने चेतक को तुरंत मानसिंह की तरफ दौड़ाया और उसके हाथी के सर पर चेतक के दोनों पैर टिकाकर पूरी ताकत से एक भाला मानसिंह की तरफ फेंका। दोस्तों, महाराणा प्रताप का निशाना अचूक था, लेकिन उस हाथी का महावत अचानक मानसिंह के सामने आ गया और वो भाला मानसिंह की जगह उस महावत को लग गया। इस तरह मानसिंह तो सही सलामत बच गया, लेकिन इस हमले के चक्कर में चेतक का एक पैर कट गया। दरअसल दोस्तों, उस समय युद्ध के दौरान हाथी की सूंड में तलवारें लगी होती थी। ऐसे में जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारने के लिए चेतक के पैर उसके हाथी के सर पर टिकाए, तो उसी दौरान उस हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद दोस्तों, चेतक के घायल होने पर महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिरने लगे, जिसके चलते उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। महाराणा प्रताप के घोड़े को घायल देखकर अकबर की सेना के सिपाही उनका पीछा करने लगे, लेकिन चेतक अपना एक पैर कटा होने के बावजूद भी उन सिपाहियों की पकड़ में नहीं आया और एक 22 फीट चौड़े नाले को एक ही छलांग में फांदकर महाराणा प्रताप को एक दूसरी पहाड़ी पर ले गया। इस तरह मरने से पहले चेतक ने अपने राजा को एक सुरक्षित जगह पहुंचाकर अपना आखिरी फर्ज भी अदा कर दिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे, जिसके चलते अकबर को लगने लगा कि वे जल्दी ही अपने हालातों से तंग आकर उसके सामने घुटने टेक देंगे। वे जंगल में घास फूस व कच्चा पक्का खाकर अपना पेट भरते हुए आगे की रणनीति बनाते रहे, लेकिन इतने कठिन हालातों में रहते हुए भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर कई सालों तक अलग अलग तरह से उन्हें हराने की कोशिशें करता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप उसकी हर एक कोशिश को नाकाम बनाते गए। दरअसल वो हर थोड़े दिनों में जंगली लोगों को अपने साथ जोड़कर अपनी छोटी सी सेना बना लेते, और जब भी अकबर के सिपाही उन पर हमला करते तो वे अपनी उस सेना की मदद से दुश्मन सिपाहियों को मौत की नींद सुला देते। ये सब कई सालों तक इसी तरह चलता रहा। इसके बाद आखिरकार अकबर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सकता, और वो मेवाड़ से अपना ध्यान हटाकर दूसरे कामों में बिजी हो गया,
जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को पहले की तरह फिर से खड़ा कर दिया। हालांकि इसके कुछ साल बाद ही जंगल में एक शेर का शिकार करते हुए महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी के चलते 19 जनवरी 1597 के दिन 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिनकी मौत की खबर सुनकर उनका सबसे बड़ा दुश्मन अकबर भी रो दिया था। दरअसल अकबर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि महाराणा प्रताप एक बेहद ही ताकतवर, बुद्धिमान और एक ईमानदार राजा थे। दोस्तों, उन्हें इस दुनिया से गए हुए 400 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उनकी ये शौर्य गाथा आज भी लोगों के लिए वीरता, बलिदान और देशभक्ति की एक मिसाल मानी जाती है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।